अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। इसमें मैं थोड़ा आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड ब्रीफ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक इन जनरल पर्पस के बारे में बात करना चाहूँगा। चूँकि हम स्कूल्स में आप लोग इस टाइम ए लेवल्स में हैं, तो चूँकि मैं भी स्कूल में था और इसी स्कूल में था, तो जो पर्पस है वो ज़िंदगी में आपके लिए, इंसान के लिए कितना मैटर करता है। जब हम नॉर्मली जब स्कूल्स में होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन इंसान साथ साथ वक्त के साथ साथ इम्प्रोवाइज़ करता जाता है। जैसे कि जबकि मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था मुझे क्रिकेटर बनना है और मैं उसके लिए एफर्ट भी कर रहा था, लेकिन एट द एंड मेरा वो जो गोल्स थे, वो जो पर्पस थे, वो चेंज हो गए। अब पर्पस की ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि जब JF कैनेडी नासा स्पेस सेंटर गए तो वहाँ एक जैनिटर खड़ा था, उसके हाथ में एक ब्रूम था। तो उसने JF कैनेडी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, उससे पूछा जैनिटर से। तो उसने कहा आई एम हेल्पिंग अ मैन पुट ऑन अ मून। अब इससे मुराद है पर्पस, मतलब वो ब्रूम मार रहा है एक नासा स्पेस सेंटर के अंदर और वो ये कह रहा है कि मेरा उसका विजन अगर हम चेक करें तो वो है पर्पस। जो पर्पस है वो इनर सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया हुआ है या PhD की हुई है, लेकिन स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। ये है पर्पस। बहुत से लकी लोग आपके अंदर भी प्रॉबेबली मौजूद होंगे जिन्हें पता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन जैसे मैं था, मुझे नहीं पता था। इवन जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और मुझे इंजरी हो गई तो मेरी क्रिकेट छूट गई, तो मैं फिर वो डिप्रेशन में चला गया कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है। वो एक बहुत सा प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चूँकि हम बीकनाइट्स हैं तो नॉर्मली लोग हमसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझसे भी लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था तो मुझे नहीं पता था। लेकिन पॉइंट इज़ कि जो पर्पस है वो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है उसको बूस्ट करता है। तो इसी तरह से आई बिलीव कि अभी तो हमें खुद के लिए पर्पस होना ही चाहिए, लेकिन बीइंग अ बीकनाइट, क्योंकि आप लोग का ये जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है सियालकोट के अंदर, प्रॉबेबली या शायद एक आध होगी जो हमारे करीब है, अदरवाइज हमारा ये स्कूल सबसे बेहतर था। ठीक, अब इस पे हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने पर्पस अपना तो ढूंढना है, हमने लोगों को, सोसाइटी को भी एक पर्पस देना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं, तो ये तब हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जब हम सब मिलके अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसी तरह से जैसे एक आपका पर्सनल पर्पस हो सकता है, जैसे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहता है, ये एक पर्सनल पर्पस है। लेकिन इसी तरह से हमें एक सोसाइटी के लिए भी पर्पस ढूंढना है कि हमें बीइंग ए सोसाइटी, बीइंग ए नेशन, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। जिसकी एग्जाम्पल चाइना है कि वो एज ए नेशन वो बहुत ज़्यादा उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, उनका विजन मैच करता है कि वो जब चीज़ें करते हैं इकट्ठे करते हैं। तो वो वाला जो विजन है वो हमारे अंदर होगा तो हम US वगैरह के साथ compete करेंगे। और मैं आपको ये भी बावर करा दूं कि ये हम ही लोग हैं जो इस फ्लोर के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनके अंदर ये पोटेंशियल है, जो इन चीज़ों को, क्योंकि हमें एक्सपोजर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। आपके बहुत से द सिटी के बॉयज़ होंगे या आप लोग फॉरेन ट्रिप्स भी आपने किए होंगे, तो हमें वो एक्सपोजर ज़्यादा है, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मैं अभी बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था और मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब अगर इसको मैं लिंक करूँ स्किल्स के साथ, जैसे ये एक इंस्टीट्यूट है, हम इसमें स्किल्स ऑफर करते हैं। जो स्किल्स है वो आपको पर्पस फाइंड करने में हेल्प करते हैं। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं US की बात करूं तो उनके जो हाई स्कूल्स में बच्चे हैं, वो जब हाई स्कूल तक आते हैं तो उन्हें स्विमिंग आती है, म्यूज़िक आता है, डांस आता है, उन्हें बहुत से डिफरेंट योगा आता है, फिर उन्हें सिंगिंग आती है, इस तरह के मल्टीपल 3-4 लैंग्वेजेस आती होती हैं और बहुत से। अब जब आपके पास 15 स्किल्स हो तो आपके लिए ये चूज़ करना आसान है कि आपको क्या करना है। लेकिन वो कहते हैं यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। लेकिन अगर हमने उस एज तक कुछ ट्राई ही नहीं किया हो तो फिर हम क्या करते हैं एट द एंड कि जो हमें मिलता है, जो ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन, हम उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए जो स्किल्स हैं वो आपको पर्पस फाइंडिंग में हेल्प करते हैं।
जितने भी स्किल्स हैं, जैसे आप में यहाँ से बहुत से लोग स्किल्ड होंगे जिन्हें मल्टीपल चीज़ें आती होंगी। अब जिसे जितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं उसे उसके लिए उतना आसान है फाइंड करना कि वो किस में उसको सूट करती हैं। तो इसीलिए स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और अगर आप बात करें, इवन आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे अपनी, तो आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो वो आपसे एक ही क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपको क्या आता है, तो वो उसकी बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो वो होते हैं स्किल्स। तो इसलिए हमें स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो पैराडाइम है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम स्किल्स पे काम करें। अभी फॉर द स्टार्ट हमने ई कॉमर्स कोर्सेज ऐड किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और जो बीकन हाउस में आने का मकसद भी था वो यही था कि हम लोग लाइक माइंडेड लोग हैं। जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ही गुजरा हूँ, एक टाइम था मैं यहाँ सामने बैठा होता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हमारी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब हैं। तो अगर हम चाहें तो हम सोसाइटी के अंदर एक बहुत ह्यूज चेंज लेके आ सकते हैं। जो अगर आप कंपैरिजन करो तो हम भी यूनाइटेड नेशंस की तरह, हम भी यूएस की तरह बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम बहुत से डिफरेंट सेशंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्किल्ड हों। तो इस तरह मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी टुवर्ड्स अपनी फील्ड्स अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें, ताकि हम एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी ग्रो करें, हमें बार बार IMF के पास नहीं जाना पड़े। ठीक, तो इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम मल्टीपल डायमेंशंस में अपनी एफर्ट्स करें। अगर मैं आप लोग चूँकि बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली जैसे मुझसे लोग भी करते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस या अमेज़ॉन बिजनेस करने के लिए कितने पैसे होना ज़रूरी है। जैसे आप में से अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, आपके लिए कौन समझता है कि जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो प्राइमरी इशू है? कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे कि किसी को लगता हो कि अगर इन्वेस्टमेंट, चले खैर इसमें जो मैं अगर इसमें ऐड करता जाऊं, जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो सेकेंडरी चीज़ होती है, वो कभी भी प्राइमरी नहीं होता। प्राइमरी है आपका विजन, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज, और फिर जब आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए पैसे दरकार होते हैं कि आप अपने प्लान को लेके आओ। तो इस तरह से जैसे आप किसी भी बिजनेस की बात करोगे तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे आपके जहन में भी आ सकता है कि भाई मैं तो अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, जो कि मैं इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप चाह रहे होगे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप पेरेंट्स से पैसे भी नहीं लेना चाहते। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ ऐड करता जाऊँ कि इन्वेस्टमेंट आपने किसी चीज़ का वेट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट एक सेकेंडरी चीज़ है। जैसे अगर मैं इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना था तो मैं भी चाहता था कि मुझे पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने पड़े, मैं खुद चाहता था कि मैं खुद कमाऊँ, क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन है खुद के पैसों की वो पेरेंट्स के पैसों से कभी भी नहीं आती। तो वो मेरे अंदर एक तड़प थी कि मुझे खुद कुछ करना है। तो मेरे पास 80,000 रुपीज़ थे और वो मैंने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर। अब अगर मैं वेट करता कि मेरे पास 20 लाख होगा तो मैं काम करूंगा, तो शायद मैं आज भी सोच रहा होता। तो इसीलिए मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो स्टार्ट कर लिया, और 1-2 साल के अंदर मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेलर हूँ। अब इससे मुराद ये है कि आपको सिर्फ एक स्टेप लेना होता है। जैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, और अभी बहुत से लोग, जैसे अभी बीकन हाउस में बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है, और वो अब उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आई गेस O लेवल्स या A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं। तो पॉइंट इज कि अगर आप अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं, कुछ ना कुछ लोग कर रहे होंगे या कुछ स्टिल सोच रहे होंगे, वो अगर चाहें तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर मैं बहुत से स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्होंने अपना कारोबार 30,000 से स्टार्ट किया था, कुछ ने 50,000 से किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब आप विजन की बात करते हैं तो विजन्स के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और वो बेशक बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हो। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में वो वाले स्टेप्स लें, वो बिल्कुल छोटे लें लेकिन ज़रूर लें। आपको वो स्टेप लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ना लेने से। जब आप लेते हो तो आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में सेकेंडरी चीज़ है। आपको ई कॉमर्स बिज़नेस के लिए कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है। आप इवन जितने आपके पास पैसे हैं 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, आप उससे काम शुरू कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है।
अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो वो $1 ट्रिलियन कंपनी है, ईबे की बात करें तो वो $1 मिलियन कंपनी है। तो इसीलिए अब मैं बहुत से सेलर्स को जानता हूँ जो पाकिस्तान में बैठ के, सियालकोट में बैठ के, जिन्होंने 1-2 साल पहले स्टार्ट किया था और इस टाइम वो ऑन एवरेज $5-6 लाख उनकी महीने की पर प्रोडक्ट सेल है। तो मतलब वो भी हम में से लोग हैं जिन्होंने बस स्टेप ले लिया, पेंडेमिक आया तो उन्होंने वो स्टेप ले लिया। तो इसी तरह से अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ तो इनोवेशन यही है कि आप पेंडेमिक ये आपको मैसेज देता है कि आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए, आप नेक्स्ट मूव करें। जैसे ई कॉमर्स की बात करूं तो एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2045 तक दुनिया का 90% बिजनेस ई कॉमर्स होगा, ठीक। तो अब हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, मतलब हमारे पास चांस है कि हम डायरेक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब से अमेज़ॉन अब पाकिस्तान में भी आ गया है तो आप अपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अपना अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो मैं समझता हूँ ये पर्सनली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो शायद मुझे बहुत पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मैंने जब भी ली आई एम हैप्पी कि मैंने वो ले ली। तो इसीलिए आप वो अपॉर्चुनिटी का ये नहीं है कि आपने नॉर्मली, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं इसमें 55 ईयर्स ओल्ड वुमेन भी हैं और 18 साल के बच्चे बच्चियां भी हैं, तो इसमें जेंडर या एज कोई इशू नहीं है। तो आप रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एज आप अपने अपने काम कर सकते हैं स्टार्ट। तो अगर मैं पैराडाइम की बात करूं तो हमने ये बेसिकली एक स्किल सेंटर बनाया है कि हम अभी यहाँ अपने सोसाइटी के अंदर, सियालकोट के अंदर स्किल्स पे काम करें। इसमें हम फॉर द स्टार्ट अमेज़ॉन ईबे के कोर्सेज ऑफर कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मैं ई कॉमर्स इसको स्किल सेंटर बनाना चाहता था, तो हमने रिसेंटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के कोर्सेज भी ऐड किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम स्किल्स ऐड करें ताकि लोग स्किल्ड होंगे तो एक्चुअली उसके अगेंस्ट आपको इनकम आती है और उसके अगेंस्ट आपके करियर बनते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक इनिशिएटिव था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्दी से इसमें मज़ीद कोर्सेज ऐड करेंगे। अगर हम बात करें सर्विसेज की, हम बहुत सी इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक हम इसमें लाइफ टाइम सर्विसेज देते हैं कि जब तक कि आपके बिजनेसेस इस्टेब्लिश नहीं हो जाते तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है कि हम एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी ग्रो करें। क्योंकि हम घूमते हैं, मैं बहुत से मुल्कों में गया हूँ, तो मतलब हम एज एन, अगर मैं इंटेलेक्चुअली बात करूं तो वो कोई हमसे बहुत बेहतर नहीं है, वो हम जैसे लोग हैं, बिल्कुल कॉमन उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सेम लोग हैं। और वो आप जाओ, आप न्यूयॉर्क मैनहट्टन जाते हो तो किसी ने माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, कुछ कंपनीज हैं, अगर आप उनके स्टार्टअप देखो तो वो बिल्कुल हम जैसे लोग हैं। तो मतलब हमें वो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है अगर हमने ग्रो करना है। तो हम में से बहुत से लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स पे गए भी होंगे ऑलरेडी, तो ज़रूरी है कि यार हम वो स्टेप लें और वो अपना पार्ट है वो प्ले करें सोसाइटी के अंदर, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैंने वो स्टेप लिया है इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी वो स्टेप लें, और ताकि हम मिल के इस सोसाइटी को, इस नेशन को बहुत ऊपर लेके जा सकें। बाकी मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।